प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के गणित के जीरो से हीरो बैच में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं साधारण ब्याज की। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूं कि ब्याज क्या चीज़ होती है। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको किसी वस्तु की ज़रूरी है और वो वस्तु आप खरीद नहीं सकते या कुछ टाइम के लिए आपको वो वस्तु चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप जाओगे दुकानदार के पास। कहाँ गए आप? दुकानदार के पास जाओगे और दुकानदार के पास जाके आप क्या बोलोगे कि भाई साहब आप मेरे को ये चीज़ दे दो, उधार दे दो आप मेरे को ये चीज़। तो दुकानदार क्या बोलेगा? ठीक है भाई, ले जाओ उधार तो। पर क्या होगा कि एक आपको रेंट पे करना पड़ेगा। जितने दिन के लिए आप लेके जाओगे उतना आपको क्या रेंट पे करना पड़ेगा। तो वही चीज़ होती है पैसों के साथ। वही चीज़ क्या होती है? पैसों के साथ होती है। जब आप किसी से पैसे उधार लेके आते हो तो पैसों का भी क्या लगता है? रेंट लगता है। और जो पैसों का जो रेंट लगता है उस रेंट को ही अपन क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्लियर कर देता हूँ एक बार स्क्रीन। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं साधारण ब्याज का। यहाँ पे फॉर्मूला है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे में 100। ये क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। अपने को पूरे चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूला एक ही याद रखना है। ज़्यादा फॉर्मूले मैं याद नहीं करवाऊंगा आपको, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है। पहली चीज़ है मूलधन का क्या मतलब होता है। मूलधन क्या मतलब होता है? जो भी राशि किसी से उधार ली जाती है या जो राशि उधार दी जाती है वो राशि क्या होती है? मूलधन होती है। ठीक है। उसके बाद समय, जितने टाइम के लिए धन उधार दिया गया है वो क्या होता है? उसका टाइम होता है, समय होता है। और कितने परसेंट की दर से वो राशि दी गई है वो क्या है? दर है। और दर हमेशा किस में होती है? परसेंटेज में होती है। सही बात है इतनी। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि ब्याज क्या होता है। ब्याज पहले बता दिया। तो मूलधन के अंदर अपन जो रेंट ऐड करते हैं, तो जितना रेंट अपन देते हैं वो रेंट ही क्या है? पैसों का ब्याज है। और मूलधन और ब्याज को अपन मिला दें तो अपनी चीज़ क्या बन जाती है? मिश्र धन। दोनों को अगर अपन ऐड कर दें तो अपनी चीज़ क्या बन जाती है? मिश्र धन बन जाती है। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं प्रश्नों पे। तो सबसे पहला प्रश्न है टाइप 1। साधारण ब्याज अपने को कैलकुलेट करना है जब मूलधन दर व समय दिया हो। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ब्याज का। यहाँ पे प्रश्न क्या है कि 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? कितने टाइम का पूछा है? 2 वर्ष का। 500 का 4%। सबसे पहले अपने को निकालना क्या है? साधारण ब्याज निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट SI लिख देता हूँ। SI का फॉर्मूला क्या होता है? मैं यहाँ लिखूँगा मूलधन को P प्रिंसिपल, R रेट और T टाइम अपॉन 100। किसी को कोई दिक्कत? फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यहाँ से आप मेरे को बताओ कि प्रिंसिपल कितना है? 500 का कितनी राशि दी जा रही है? 500 रुपये। तो 500 क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। गुणा 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4, और ये लगा दिया मैंने परसेंटेज। ठीक है। इनटू समय कितना है? 2 वर्ष के लिए। भाई ये परसेंटेज हटाऊंगा तो इसी परसेंटेज का ये बट्टे में क्या लगता है? 100 लगता है। कोई पूछ ले कि ये बट्टे में 100 है, क्योंकि अपन ने परसेंटेज हटाया है इसलिए बट्टे में क्या है? 100 है। ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 5 चौक 20 और 20 दूनी 40। तो 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 40 रुपये हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है इस प्रश्न में तो आप मेरे को यहीं पूछ सकते हो। उसके बाद चलेंगे अपन सेकंड टाइप के प्रश्नों पे। एक प्रश्न क्या है कि 5000 का 10% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? इस बार टाइम किस में दे दिया? दिन में दे दिया। और फॉर्मूले में टाइम हमेशा किस में होना चाहिए? वर्ष में होना चाहिए। ठीक है।
तो टाइम को वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 73 को डिवाइड किससे कर देंगे अपन, 365 से डिवाइड कर देंगे। 73 को जब अपन 365 से डिवाइड कर देंगे तो अपना समय किस में आ जाएगा, वर्ष में आ जाएगा। लगाओ फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटा 100। पी कितना है, 5000 है, गुणा रेट कितनी है, 10% है, और टाइम कितना है, 73 बट्टा 365 है। बट्टे में मैं नीचे लिख देता हूँ, और इसका अपन ने 10% का परसेंटेज हटाया तो बट्टे में क्या आ गया, 100 आ गया। करो इसको कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो, और इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो अपनी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ से अपनी वैल्यू निकल के आएगी 100 रुपये। समझने वाली बात क्या है, टाइम को हमेशा किस में लेंगे, वर्ष में लेंगे। अगर टाइम दिन में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 73 बटा 365 करेंगे। तो समझ आ गया होगा आपको ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट टाइप के प्रश्न, टाइप नंबर 2 है यहाँ, जब दर व समय व ब्याज दिया हो तो अपने को क्या निकालना है, इस बार प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी धन का 6 सही 1/2%, दर कितनी दी है, रेट दे रखी है अपने पास 6 सही 1/2%। इसको कैलकुलेट करो, 6 दूनी 12 और 1 13/2। तो यहाँ से रेट कितनी आ गई, 13/2% आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई। 8 वर्ष का साधारण ब्याज 208 है, तो वह धन क्या होगा, प्रिंसिपल ज्ञात करना है अपने को। प्रिंसिपल उसी फॉर्मूले से क्या निकाल लेंगे, I इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। आई कितना है, ब्याज, आई क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट अपना ब्याज कितना है, 208 है, गुणा में कितना आ गया, 100 आ गया, बटे रेट कितनी है अपनी, रेट है 13, और बटा 2, जो चीज़ बट्टे में होती है वो कहाँ चली जाती है, ऊपर गुणा में चली जाएगी, इनटू टाइम कितना है यहाँ, टाइम है 8 वर्ष, ठीक है। अब 13 से इसको काटा तो कितनी बार कट गया, 16 बार, ठीक। और यहाँ से काटा 8 दूनी 16, तो 2 गुणा 2 कितना हुआ, 4, और 4 गुणा 100 बराबर कितना हो गया, 400। तो यहाँ से अपने पास प्रिंसिपल कितना निकल के आया, 400 रुपये प्रिंसिपल निकल के आया। टाइप नंबर 3, जब समय का अंतर व ब्याज का अंतर दिया हो तो मूलधन व दर को कैसे ज्ञात करते हैं। कोई धन 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 545 रुपये हो जाता है। मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 545, बिल्कुल सही बात है। और 5 वर्ष में 575 हो जाता है, 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 575 हो जाता है। तो मूलधन व दर ज्ञात करो, ठीक है। यहाँ से अपन कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि 2 वर्ष का ब्याज कितना आया, 2 वर्ष का ब्याज कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस 575 में से अपन ने 45 घटाए तो कितना आ गया, 30 रुपये आ गया। यहाँ से 2 वर्ष का ब्याज कितना निकल के आया, 30 रुपये निकल के आया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 30 बटा 2 बराबर 15। ये बताओ कि 1 वर्ष का ब्याज 15 हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 15 रुपये। 3 वर्ष का, यहाँ पे कोई धन 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से, तो आप ये बता दो कि 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, यहाँ से 15 गुणा 3 बराबर कितना हो गया, 45 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 45 रुपये। अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ से मूलधन कैसे निकलेगा। मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो क्या थी वैल्यू, मिश्र धन। 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 545 रुपये है। भाई 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 545। मिश्र धन में से अपन ब्याज घटा देंगे तो अपना क्या जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ये 3 वर्ष का ब्याज इसमें से माइनस कर दो 3 वर्ष वाले में से, तो 545 में से 45 घटाया तो यहाँ से मूलधन मेरे पास कितना निकल के आ गया, 500 रुपये निकल के आ गया, ठीक है। अब कर लो कैलकुलेट। निकालनी क्या है अपने को, रेट कैलकुलेट करनी है। रेट बराबर क्या हो गया, I इंटू 100, ब्याज कितना है 3 वर्ष का, 45 इंटू 100 बटे P इंटू टी। P कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 3 वर्ष का, मूलधन निकल के आया अपने पास 500, और टाइम कितना है, 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। करो इसको सोल्व, 2 जीरो से 2 जीरो,
इसको काटा तो कितना हो गया, इसको काट दो 9 और 3 दिए 9, तो यहां से कितना निकल के आया 3%। मूलधन तो कितना निकल के आया 500 और दर कितनी निकल के आई 3% निकल के आई। नेक्स्ट प्रश्न है टाइप नंबर 4, जब राशि गुणी हो जाए। गुणा वाले प्रश्न को कैसे करते हैं, 20 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन, कोई धन मतलब कोई धन कौन होता है, मूलधन, कोई धन कौन होता है मूलधन, अपने से 2 गुना हो जाता है। मतलब कोई धन क्या है P है, P अपने से क्या हो जाता है 2P हो जाता है। भाई ये तो क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, ये क्या हो गया मिश्र धन हो गया। जो हो जाता है वो तो क्या होता है मिश्र धन, और अपने से होता है मतलब मूलधन से। तो अगर 2P में से मैं P को माइनस करूं तो यहां पे मेरे पास ब्याज कितना निकल के आ गया, P अपने पास क्या निकल के आ गया, इंटरेस्ट निकल के आ गया। ये तो हो गई प्रिंसिपल, ये हो गया A मिश्र धन, ठीक है, और ये क्या हो गया इंटरेस्ट। अब लगा दो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, रेट अपने को कैलकुलेट करनी है कितने % की दर से, तो रेट निकालनी है तो क्या करेंगे I इंटू 100, यहाँ से ब्याज कितना है P है, P गुणा 100 बटे, रेट तो यहाँ आई गई, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसका टाइम। तो टाइम कितना बोल रहा है 20 वर्ष, ये तो हो गया 20 वर्ष, और यहां से मूलधन कितना निकल के आ गया P निकल के आ गया। मूलधन कितना है P है, P से P कैंसिल हो गया, 20 से ये कितनी बार कटा 5 बार कटा, तो R कितनी निकल के आई 5% निकल के आई। प्रश्न नंबर 6 है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्ष में तिगुना हो जाता है। इस बार कितना हो जाता है 20 वर्ष में P से क्या हो जाता है 3P हो जाता है। तो आप मेरे को बताओ कि यहाँ ब्याज कितना निकल के आया 2P निकल के आया, ठीक है। कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर दुगुना हो जाएगा, तो कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर दुगुना हो जाता है। तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले रेट निकालेंगे, क्योंकि रेट क्या रहेगी सेम रहेगी। तो यहाँ से रेट निकालने के लिए अपन ने क्या किया, R बराबर 2P, भाई यहाँ से ब्याज कितना है 2P इंटू 100, I इंटू 100 अपॉन P इंटू T, T कितना है 20 वर्ष, P से P कैंसिल 20 पंजो 100, तो यहाँ से मेरे पास 5 गुणा 2 बराबर रेट कितनी निकल के आई 10%। अब क्या बोल रहा है कि उसी दर से साधारण ब्याज पर दुगुनी हो जाती है वो राशि। अब कितनी हो रही है वो राशि, अब हो रही है कि P से 2P हो जाती है, रेट कितनी है इस बार 10%, ठीक है। तो टाइम अपने को निकालना है, इस बार 2P में से P गया तो कितना बचा, ब्याज बचा P। अब इसको कैलकुलेट कर लो सेकंड वाले को, इसमें 2 प्रश्नों को मिला के एक प्रश्न बना दिया। यहाँ कितना हो गया P 2P, और यह ब्याज कितना निकल के आ गया P निकल के आ गया। रेट अपनी कितनी है 10% है, तो इससे अपन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम बराबर कितना होता है I इंटू 100 अपॉन P इंटू R, यही फॉर्मूला होता है टाइम का। तो टाइम निकाल लो, I कितना है, यहाँ से ब्याज निकल के आया है P इंटू 100 अपॉन P कितना है मूलधन, तो P है, यहाँ से P है, इंटू रेट कितनी है, रेट यही काम में लेंगे क्योंकि रेट क्या रहती है सेम रहती है। तो 10%, P से P कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से टाइम कितना निकल के आ गया 10 वर्ष निकल के आ गया। नेक्स्ट प्रश्न, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 15 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। इस बार कितना हो रहा है, स्वयं का 4 गुना हो रहा है, ठीक है। 15 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। भाई यहाँ P है और P से कितना हो जाता है 4P हो जाता है। तो आप मेरे को बताओ कि यहाँ से ब्याज निकल के कितना आ गया 3P निकल के आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। अब क्या पूछा है, साधारण ब्याज की किस दर पर, मतलब अपने को रेट कैलकुलेट करनी है। रेट का आप मेरे को फॉर्मूला बता दो, I इंटू 100
अपॉन रेट इधर आ गई तो बटे में क्या आ जाएगा P इंटू टी। आई कितना है, यहाँ से ब्याज है 3P इंटू 100 अपॉन P कितना है यहाँ, भाई P की बात करते हैं, P प्रिंसिपल, तो P है इंटू टाइम की बात करूँ 15 वर्ष में, कितने वर्ष में, 15 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। P से P कैंसिल कर दो, 3 पंजो 15 और यहाँ इसको काटा तो कितना आ गया 20%। रेट कितनी निकल के आई मेरे पास 20%। प्रश्न नंबर 8, कितने समय में, मतलब कितने समय में टाइम नहीं पता निकालना है। 6%, आर गिवन है 6%। वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपना 4 गुना हो जाता है। 4 गुना हो जाता है मतलब P से कितना हो जाता है 4P हो जाता है, तो यहाँ से ब्याज कितना निकल के आया 3P। निकालना क्या है, टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए क्या किया, I इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। I कितना है, ब्याज निकल के आया 3P इंटू 100 अपॉन P कितना है प्रिंसिपल, तो P है इंटू रेट मेरे पास कितनी है 6% है। P से P कैंसिल, 3 दूनी 6 और 2 से 100 को काटा तो कितनी है 50। तो टाइम कितना निकल के आ गया 50 वर्ष। किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना आपको, P गुणा R गुणा T बटा 100, सारे इसी से हो जाएंगे सारे प्रश्न। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ प्रश्न नंबर 9 की। 9 नंबर प्रश्न है, कितने वर्षों में, मतलब क्या पूछा है टाइम, किसी धन का 4%, रेट गिवन है 4%, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2 गुना हो जाएगा। इस बार क्या हो जाता है, साधारण ब्याज हो जाता है मूलधन का 2 गुना। मिश्रधन नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, साधारण ब्याज हो जाता है मूलधन का 2 गुना। तो प्रश्न कैसे करेंगे, ये P है और साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है 2P। तो यहाँ से मिश्रधन क्या निकल के आ गया 2P प्लस P करेंगे तो कितना आ गया 3P। ये बात समझ में आई या नहीं आई। इसको 2P क्यों किया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ कि साधारण ब्याज हो जाता है मूलधन का 2 गुना, तो मूलधन P है तो साधारण ब्याज कितना होगा 2 गुना मतलब 2P। तो 2P में P ऐड किया तो मिश्रधन कितना आ गया 3P। अब अपने को निकालना क्या है, इसमें टाइम कैलकुलेट करना है। भाई टाइम का सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू 100 अपॉन P इंटू R। फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू। I कितना है 2P है I, तो 2P इंटू 100 अपॉन P कितना है प्रिंसिपल, तो P है इंटू रेट की मैं बात करूं तो रेट कितनी है 4% है। ये P से P कैंसिल, ये 2 बार कैंसिल और 2 से 100 को काटा तो ये कितना आ गया 50 वर्ष। यहाँ से क्या निकल के आया 50 वर्ष निकल के आया। प्रश्न नंबर 10 है, कोई धन साधारण ब्याज पर 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है। कोई धन कितना हो जाता है 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी, मतलब कोई धन कितना हो जाता है P से कितना हो जाता है 2P हो जाता है। ठीक है, तो P और 2P को ऐड किया तो यहाँ पे मिश्र धन मेरे पास कितना निकल के आया 3P निकल के आया। ठीक है, पूछा क्या है, टाइम गिवन है 16 वर्ष, रेट अपने को क्या है फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। तो रेट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, रेट का अपने पास फॉर्मूला होता है I इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। I कितना है 2P इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है P है इंटू टाइम कितना है 16 वर्ष। ठीक, तो इसको कैलकुलेट कर लो, P से P कैंसिल, 2 से 16 को काटा तो 8 और 16 का भाग इसमें दिया तो ये 25 हो गया और ये 4 दूनी 8 हो गया। 25 बटा 2 को क्या लिखेंगे, यहाँ से आया अपना 6 सही 1 बटा 4%। तो यहाँ से अपने पास रेट कितनी निकल के आ गई 6 सही 1 बटा 4% निकल के आ गई। तो उम्मीद करता हूँ साथियों साधारण ब्याज का आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।
नेक्स्ट सेशन में मैं लेके आ रहा हूँ साधारण ब्याज के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के एग्जाम में आ चुके हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।